हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लाइट से रिलेटेड, जो कि क्लास 2 होने वाला है, जो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है, जिसमें जहाँ तक फिजिक्स पूछा जाता है सारे के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मिस ना करें, कृपया पूरा देखें। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाली है भाई, सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चैनल नया है मेरे दोस्त, लेकिन कंटेंट जो है एकदम सबसे ज़बरदस्त मिलेगा। सो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। भाई मेरे, बेसिक तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, अब बारी है नेक्स्ट लेवल की। ठीक है। ये टॉपिक रहने वाला है हमारा फिजिक्स का, ओके, क्लास 2, जो कि लाइट का क्लास 2 है। ठीक है। ओके, तो बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो है प्रिज्म से गुजरने पर वाइट लाइट 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। ये 7 रंगों में विभक्त होने के बाद उसका तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं प्रकीर्णन कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये है अपना वाइट लाइट। ये क्या है? वाइट लाइट। और ये क्या है? त्रिभुजाकार अपना, ये रहा प्रिज्म। ठीक है। वाइट लाइट यहाँ से यूँ गया और यहाँ जा कर के इसका अपवर्तन हुआ, और ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है। पहला है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। ठीक है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो चलिए एक चार्ट की मदद से हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक चार्ट बनाया है। क्या बनाया? चार्ट बनाया है, जिसमें यहाँ पर मैंने कलर दर्शाया है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे आवृत्ति और यहाँ पे प्रकीर्णन दर्शाया है। अपना जैसे प्रिज्म से गुजरने के बाद वाइट लाइट किन रंगों में बट गया था? पहला रेड था, फिर ऑरेंज था, फिर येलो था, फिर ग्रीन था, फिर ब्लू था, फिर इंडिगो था, और फिर ये क्या है यहाँ पर? वॉयलेट है। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ों को चलते हैं। क्या कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य जो अपना है ये वाला, ये घटते क्रम में आगे की ओर ऐसे करके, मतलब जैसे जैसे ये ऐसे आगे जाएगा तरंगदैर्घ्य इसका घटता जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? घटेगा तभी जब सबसे ज़्यादा रेड का होगा, तभी घटते 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 जाएगा। ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा? रेड का होगा, उससे कम ऑरेंज का होगा, उससे कम येलो का होगा, उससे कम ग्रीन का होगा, उससे कम ब्लू का होगा, उससे कम इंडिगो का होगा, और सबसे कम जो होगा ये अपना वॉयलेट का होगा। ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति जो होगा ये बढ़ते क्रम में है, और प्रकीर्णन भी बढ़ते क्रम में है आगे की ओर। आवृत्ति और प्रकीर्णन दोनों बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे कम रेड का होगा, जब ही तो आगे चल के वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? वॉयलेट का होगा। ठीक है। और ये भी किसका होगा? वॉयलेट का होगा। तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट का होगा। ठीक है। मतलब ये अपना जो आ गया, ये आगे की ओर चल के ये बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी घटेगा, आगे की ओर चल के ये घटेगा, और ये आगे की ओर चलकर ये बढ़ेगा, और ये भी बढ़ेगा। ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो आज के बाद जब भी ये प्रश्न आए कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड का होता है। सबसे कम किसका होता है भाई मेरे? तो वॉयलेट का होता है सबसे कम। ओके। आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई मेरे? आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो ये वॉयलेट का होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो ये रेड का होगा। उसी प्रकार प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है?
वॉयलेट का होगा और सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। तो आई होप ये ग्राफ, ये चार्ट आपने समझ लिया होगा। ठीक है, वीडियो में क्लास 1 में मैंने बताया था कि क्लास 2 में जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो कुछ अपना वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है भाई? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, सॉरी यहाँ पे जी हो गया प्रिंट, जिस लिखना था। ठीक है, कितना होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 5500 लिख सकते हैं। और एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। तो लिख दिया मैंने। तो फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 55 का 55 रह गया, ये 00 से ये -10 है ना, तो 2 खत्म हो गया उसमें का, तो क्या बन गया? 10⁻⁸ मीटर। ओके, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया अपना? 55 इंटू 10⁻⁸ मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है भाई? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों भाई, क्या कारण है? तो कह रहा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए वो ऊपर नीचे ऐसे करके दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर मतलब वेरिएबल प्रभावित होता है वह है, मतलब क्या भाई? ये जो तरंग है अपना, वो वायु से जब कांच में जाएगा तो क्या होगा भाई? तरंगदैर्घ्य एवं वेग परिवर्तित हो जाएगा, मतलब प्रभावित हो जाएगा, यही तो है प्रभावित होना, वेरिएबल है भाई, बदल जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य एवं वेग। नेक्स्ट है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तित रहता है, सॉरी यहाँ पे लिखना था अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित क्या रहता है? तो उसकी आवृत्ति रहती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति रहती है। अपरिवर्तित यहाँ भाई अ लगा देना। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया यार, कोई ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपना? कह रहा है कि प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस है भाई? नियॉन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है, किसका परिणाम है भाई मेरे? बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण का। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है, तब जा कर के उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कह रहा है अपना कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, क्यों जगमगाता है भाई? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि उचित रीति से कटे हीरे की और साधारण चमक, ठीक है, का आधारभूत कारण क्या है भाई मेरे? क्या कह रहा है कि एक रीति से मतलब नियमित रूप से, निश्चित रूप से एक फिक्स आकार में जो हीरा का आकार होता है उस आकार में उसे काट दिया जाए तो उसकी असाधारण चमक का क्या कारण होता है? और साधारण नहीं, यहाँ पे असाधारण लिखना था। असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है? तो होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? क्या है भाई मेरे? होलोग्राफी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
नेक्स्ट चीज़ें हमारा ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई मेरे? रोस्टर स्कैन कहलाता है। ठीक है, है कह रहा है कि ध्वनि के पुनर्उत्पाद मतलब रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या होता है भाई मेरे? लेज़र बीम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब एक सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा करके देखा होगा। तो क्यों होता है भाई मेरे ये? तो परावर्तन तथा क्यों होता है? परावर्तन तथा विवर्तन के कारण। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं भाई? तो पृथ्वी जो है अपना, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देख लीजिए नेक्स्ट चीज़ों को। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दूरदर्शन प्रकाशन में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है भाई मेरे? तो उसको प्रयुक्त तकनीक जो है उसे कहते हैं हम लोग आवृत्ति मॉड्यूलन। ओके, नेक्स्ट है हमारा दृष्टिपटल, जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। जो चित्र बनता है वह है मतलब दृष्टिपटल पर जो रेटिना है आँख का, वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का? तो वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। सो फ्रेंड्स, वन लाइनर का ये सुविधा है ना, वन लाइनर का ये सुविधा है कि चीज़ें उतना ही कवर होता है, बस ऑप्शंस पढ़ने में जो समय लगता है वो समय मेरा बच जाता है और आपका भी बच जाता है। ठीक है, लेकिन नॉलेज आपको उतना ही मिलता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट हमारा यही है। क्या कह रहा है नेक्स्ट में? कह रहा है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। क्यों भाई? क्योंकि इस कारण से क्या होता है? दूरी व गहराई का एहसास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में और अपरिवर्तनशील या अपरिवर्तनीय क्षति होती है। क्यों होती है भाई मेरे? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। नेक्स्ट है हमारा, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप दर्शाता है भाई मेरे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के मिश्रण का कारण क्या है? ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के मिश्रण का क्या कारण है? क्या कारण है भाई मेरे? धूलकण। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हमारा है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई मेरे, और कौन करता है ये चीज़ें? प्रकाश के अदृश्य भाग से भाई प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया है उनके द्वारा किया जाता है। भाई मेरे ऐसे प्रश्न का कलेक्शन आपको कहीं मिलने नहीं जा रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा नॉलेज लेकर जाएं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी अभी हमने ऊपर ग्राफ की मदद से समझा है कि किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और प्रकीर्णन सबसे कम है। अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, ये जस्ट बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रकीर्णन क्या होता है भाई मेरे? तो प्रकीर्णन में क्या होता है? प्रकाश किसी कण से टकराकर और ऐसे करके सभी ओर फैलता है। ठीक है, तो लेकिन
प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है, मतलब प्रकाश फैलता कम है। अगर फैलेगा कम तो वो ज़्यादा दूरी तक तय करेगा, और ज़्यादा दूरी तक तय करेगा तो दूर खड़े व्यक्ति को भी दिखाई देगा। ठीक है, इसी कारण से जो है ट्रैफिक सिग्नल में या फिर खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, या लाल प्रकाश का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धूप से बचने के लिए छाते का रंग कैसा होना चाहिए? ऊपर उजला होना चाहिए भाई मेरे, और नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उजला क्या करता है भाई मेरे, अपने तरफ आने वाले प्रकाश को रिवर्स कर देता है। ठीक है, प्रकाश रिवर्स हो गया, सारे तापमान रिवर्स हो गए। ठीक है, इंसान धूप से इजीली बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा, खगोलीय दूरबीन से प्रतिबिंब बना होता है भाई। इस खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक एवं बड़ा बनता है। नेक्स्ट है हमारा, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है अवतल लेंस है भाई मेरे। और अवतल लेंस को ही क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। मतलब जल में जो वायु का बुलबुला है वो जैसा एक अवतल लेंस काम करता है वैसा ही वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम जो है ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यदि व्यक्ति 5 फीट का है, ठीक है, तो फिर समतल दर्पण की ऊंचाई या फिर लंबाई कह लो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2.5 फीट होनी चाहिए, तभी जा कर के वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण तो ऐसे करके सीधा होता है ना भाई मेरे। ये वक्रता त्रिज्या कहाँ होगा, ये कहाँ जा करके ऐसे करके ये एक गोला बनाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए इसकी फोकस त्रिज्या, फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या जो है ये सब अनंत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि प्रकाश तरंग किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई मेरे क्रिस्टियान ह्यूजेंस। ठीक है, क्रिस्टियान ह्यूजेंस जो है इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है क्या? प्रकाश तरंग। इसी को हम लोग हाइगेंस 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 बोलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ये कौन दिखलाया? ग्रेमाल्डी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन। नेक्स्ट है हमारा, किस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश एक प्रकार का तरंग है? कौन है भाई मेरे? वही हाइगेंस है अपना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऊपर के कुछ प्रश्नों में आप लोगों ने जान लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या पूछ रहा है, किसके द्वारा यह पता लगाया गया था? ये पूछ रहा है क्वेश्चन भाई मेरे। इतना तो वैल्यू होता है सभी को पता, लेकिन ये पता किसने लगाया था? रोमर ने लगाया था 1676 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता एवं आयाम में कमी होती है, जबकि क्या होता है, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन में जब भी कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर परावर्तित होती है तो क्या होता है कि उसका तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, मतलब क्या समझे, तीव्रता और आयाम क्या है? वेरिएबल है, और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या है? अपना कांस्टेंट है, फिक्स है, बदलेगा ही नहीं जो पहले से था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक धातु में कौन सा है भाई मेरे? चांदी है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीका से है, क्या कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए नेत्र पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे कोण नहीं भाई,
कोण लिखना था। क्या लिखना था? कोण लिखना था। ठीक है, कोण बनना चाहिए। ये कितना बनना चाहिए? 42 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा रंग सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? काला रंग। काला रंग जो है सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में काले कपड़े पहनकर धूप में जाने के लिए या फिर काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया जाता है, और सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद जो होता है ना, ये सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई मेरे? नेक्स्ट चीज़ें आ गया, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाली है भाई मेरे ये प्रकाश से संबंधित। तो आखिर कह क्या रहा है ये? कह रहा है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है उस रंग को छोड़कर उसे वस्तु ने, मतलब जो जिस रंग का दिखाई देता है वस्तु ना, उस रंग को छोड़कर वस्तु ने क्या करा है कि सारे रंग को अवशोषित कर लिया है और उसी रंग को परावर्तित कर दिया है। पिक्चर के माध्यम से हम ये देखिए, ये हमारा है पिक्चर। इसमें क्या हो रहा है भाई मेरे? एक तो यहाँ अपना एक फूल है, ओके, एक ये है क्या अपना? एक फूल है, और ये फूल पे क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर दर्शक के आँख तक जाता है। ठीक है, जब भी जाकर के ये कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है। तो ये सूर्य के प्रकाश, ये तो वाइट लाइट है भाई मेरे, इसमें तो 7 कलर हैं। ठीक है, इसमें तो 7 कलर हैं। तो ये 7 कलर आया इस फूल पे, और ये फूल ने क्या करा कि सारे रंग को, 7 रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, और किसे किसे परावर्तित किया? सारे रंग को अपने अंदर सोख लिया और परावर्तित किया। क्या? यहाँ इतना भाग से रेड को परावर्तित कर दिया और इतना भाग से ग्रीन को परावर्तित कर दिया। तब जाकर के हमें दिखाई देता है कि ये क्या है? गुलाब है, जिसका ऊपरी सिरा गुलाबी और अपना निचली सिरा हरा है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई चीज़ काला दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या होता है भाई मेरे? यदि कोई भी चीज़ काला दिखाई दे रहा है तो उसका एक ही मतलब होता है कि सारे प्रकाश उसके अंदर अवशोषित हो गए हैं, सिर्फ काले प्रकाश को छोड़कर। उसने काला प्रकाश को क्या किया? परावर्तित कर दिया, तब जाकर के वो वस्तु हमें काला दिखाई देता है। यानी जो वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है, ठीक है, वह उसी रंग को परावर्तित करता है, बाकी सारे रंग को अपने अंदर शोषित करके रख लेता है। जो परावर्तित करेगा वही तो हमें दिखाई देगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसी तरीका का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं उसे भी। ओके, चलिए देखते हैं उसे भी कि वो क्या कह रहा है। ओके, तो क्या कह रहा है चीज़ें? ये कह रहा है अपना इंद्रधनुष के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है इंद्रधनुष के बारे में? कि जब सूर्य का प्रकाश वर्षा के निलंबित बूंद पर पड़ता है। निलंबित मतलब वर्षा होने के समय बाद, कुछ समय बाद वायुमंडल में जो होता है छोटे छोटे वर्षा का बूंद अटका रहता है। ठीक है, उसी को निलंबित बोलते हैं। तो जो निलंबित बूंद पड़ा रहता है, ठीक है, तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब जाकर इंद्रधनुष बनता है, जो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, मतलब क्या? देखिए ये रहा अपना पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में क्या होता है ना कि ये क्या है अपना? ये ड्रॉप है। ये क्या है भाई मेरे? ये ड्रॉप है। ये क्या है? वर्षा का ये बूंद है। और ये क्या है? यहाँ से सूर्य का लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट आ रहा है तो लाइट तो अभी हवा में है, हवा से जैसे ही ये पानी में जाएगा, मतलब क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा, और प्रकाश का यहाँ अपवर्तन हुआ, और यहाँ अपवर्तन के बाद चला गया सारे प्रकाश यहाँ, और यहाँ से क्या हुआ? परावर्तन हो गया, ये ले। और यहाँ से परावर्तन के बाद ये क्या करेगा? पानी से फिर से हवा में आएगा, मतलब फिर से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो क्या होगा? यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई मेरे? 1 और 1 2, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। 2 बार क्या हो गया? इसका अपवर्तन हो गया, और 1 बार क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है,
2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और यही जो आकर के ना इसके बाद जो निकलता है यहाँ से प्रकाश, यही बनता है अपना इंद्रधनुष, जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई मेरे? नेक्स्ट हमारा कुछ भी नहीं है, चीज़ें जितने थी प्रकाश से रिलेटेड आपने 2 क्लास में समझ लिया। यदि इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर के जाके सर्च कीजिएगा ई बुक रेलवे SSC स्टेट PCS स्टैटिक GK GS, ठीक है, जैसा लिखा गया है सेम ऐसा ही सर्च कीजिएगा, फिर आ जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि ऑब्जेक्टिव MCQs का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जो सारे सब्जेक्ट से डाला जाता है हमारी टीम द्वारा, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।